नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस छोटी सी वीडियो में ये जानेंगे कि राजर्षि शाहू महाराज कौन थे, उनका कार्य क्या था और हर वर्ष उनकी जयंती सामाजिक न्याय दिन के उपलक्ष्य में क्यों मनाई जाती है। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी घटकों को समान अवसर, हक और संसाधनों का प्रयोग करने का भी पूरा अधिकार मिले, जिसमें संपत्ति, अवसर और सामाजिक अधिकारों का भी समावेश होता है। लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय या मजहब आड़े नहीं आता। महाराष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में राजर्षि शाहू महाराज का योगदान अद्वितीय और कभी न भुलाया जाने वाला ऐसा है। महाराष्ट्र के बहुजन समाज की उन्नति की नींव डालने का काम पहले तो महात्मा फुले इन्होंने किया। उनके बाद समाज परिवर्तन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का काम महर्षि शिंदे, कर्मवीर भाऊराव पाटिल तथा राजर्षि शाहू महाराज इन्होंने किया। सही मायने में सामाजिक न्याय को लेकर उन्होंने अपनी सशक्त भूमिका निभाई, समाज को एक नई दिशा दी। इसीलिए तो 26 जून यानी उनकी जयंती सामाजिक न्याय दिन के रूप में मनाई जाती है। अब जैसा कि वीडियो का नाम है महान समाज सुधारक राजर्षि शाहू महाराज, तो आइए इस महान हस्ती के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे ही हम शाहू महाराज का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला रोबीला चेहरा, उसी तरह कसरत से कमाया हुआ लोहे जैसा बदन और सिर पर बड़ा सा साफा, ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। राजर्षि शाहू महाराज, इनका जन्म 26 जून 1874 में कोल्हापुर के कागल जिले में हुआ था। वहाँ के जमींदार जयसिंहराव घाटगे और राधाबाई उनके माता पिता थे। इनका मूल नाम यशवंत था। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ता रहा। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से जब बाल यशवंत के सिर से माँ बाप का साया उठ गया और वे जब सिर्फ 10 साल के थे तो कोल्हापुर रियासत के चौथे छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी आनंदीबाई ने 17 मार्च 1884 में यशवंत को गोद ले लिया और तब उनका नाम शाहू ऐसा रखा गया। और जब उनकी आयु 20 वर्ष की हुई, अर्थात 1894 में, वे कोल्हापुर रियासत का राजकारोबार उन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब उनके कार्य पर हम नज़र दौड़ाएंगे। वो एक ऐसा दौर था विद्यार्थी मित्रों कि जब स्त्री को जानवर से भी बदतर समझा गया था और जिसकी गिनती इंसान के रूप में नहीं की जाती थी, और समाज की सड़ी गली परंपराओं के कारण उसे घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। उस पर तरह तरह के जुल्म होते थे, अत्याचार होते थे। उस दौर में बड़े दिल के राजा शाहू महाराज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कुछ कानून बनाए। महात्मा फुले तथा उनके कार्य को अपनी प्रेरणा और आदर्श मानते हुए स्त्री पुरुष समानता स्थापित करने का सफल काम उन्होंने किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, केशवपन, अज्ञान और अंधश्रद्धा की बुरी और गंदी रूढ़ियों में फंसी स्त्री जाति को उन्होंने बाहर निकालने का प्रयास किया। नरक यातना भोगने वाली स्त्रियों को मानो स्वर्ग के सुखद दर्शन हो गए। महात्मा फुले ने सबसे पहले शिक्षा तथा ज्ञान की ज्योति जलाकर स्त्रियों की अंधेरी नगरी में आशा और प्रकाश की किरण लाई, और यही पुण्यमय काम आगे बढ़ाने का काम राजर्षि शाहू महाराज ने बड़े ईमानदारी से किया। 1913 में उन्होंने स्त्रियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त कर दी। हालांकि यही बात पुरुषों के लिए भी लागू थी। जो माँ बाप अपनी बेटियों को या बेटों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उनसे कम मात्रा में जुर्माना वसूला भी जाने लगा। तब की अगर बात करें तो 1 रुपया ऐसा उन्हें जुर्माना या दंड जिसे कहा जा सकता है, वो पालक देने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन इसके पीछे राजर्षि शाहू महाराज की उदात्त भावना थी। विधवा स्त्रियों को शिक्षित कराने के लिए भी उन्होंने प्रोत्साहित और प्रेरित किया। किताबी ज्ञान के अलावा घोड़े पर बैठना, तलवार चलाना, इसका भी ज्ञान लेकर
नारी सबल और सक्षम कैसे बनेगी, इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्त्रियों के लिए किया हुआ कार्य वाकई में उनका बड़ा बेमिसाल माना जाता है। 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी उन्होंने बनाया और इसी के तहत विधवा विवाह को उन्होंने मान्यता भी दिलवाई। अब तक जो विधवा स्त्रियां उपेक्षित जीवन जी रही थी और उन्हें पुरुषों के पैरों तले कुचला जा रहा था, उनका पग पग पर अपमान हो रहा था, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार पुनर्विवाह के कारण मिला। छत्रपति शाहू महाराज का कार्य बड़ा बहुमुखी है। विविध प्रकार की विद्याएं, विविध प्रकार की कलाएं, संस्कृतियां, व्यापार, क्रीड़ा, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने अपनी करवीर सरकार की ओर से 26 जुलाई 1902 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस निर्णय से सामाजिक सुधार के क्षेत्र में मानो क्रांति सी हुई थी और इसी दिन करवीर सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए नौकरी में 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया था और इसीलिए उन्हें आरक्षण के जनक भी माना जाता है। मराठा तथा अन्य जाति के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने अलग अलग बोर्डिंग की स्थापना भी की थी। अब हम तत्कालीन परिस्थिति पर भी नज़र डालते हैं। उस समय अस्पृश्य और दलितों पर कई प्रकार के जुल्म ढाए जा रहे थे। इनके लिए शाहू महाराज ने विशेष कार्य किया। पाठशालाएं, अस्पताल, पीने का पानी, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक इमारतें आदि स्थानों पर भी अस्पृश्यों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, ऐसा सख्त आदेश उन्होंने कोल्हापुर रियासत में दे दिया था। उसी प्रकार धरती का अन्नदाता जिसे कहा जाता है, अर्थात किसानों के लिए, अर्थात उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए उन्होंने प्रभावशाली उपाय किए थे। 1902 में जब अकाल पड़ा था तो किसान कई समस्याओं से घिर गया, तो शाहू महाराज ने इनकी समस्याओं को पहचाना और उनका निवारण भी किया था। छत्रपति शाहू महाराज जब एक बार यूरोप के दौरे पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने कई बड़े बड़े बांध देखे, जिन्हें हम डैम कहते हैं या मराठी में धरण भी कहते हैं। इसी से उन्हें अपने कोल्हापुर में एक बड़ा सा बांध बनाने की तरकीब सूझी। अपनी माँ राधा की याद में उन्होंने कोल्हापुर में राधा नगरी बांध बनवाया, जो कोल्हापुर के लिए उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। ऐसे महान राजा की मृत्यु 6 मई 1922 को हुई, तो कुल मिलाकर उन्हें केवल 47 वर्ष आयु मिली। लेकिन इस 47 वर्ष की आयु में वे ऐसा काम कर गए जिन्हें पूरा महाराष्ट्र याद रखेगा। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।